आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पंचमः पाठः आज़ाद चंद्रशेखरः। 23 जुलाई 1906 आज के ही मध्य प्रदेश में स्थित भौरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम एवं इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इन्होंने बहुत से आश्चर्यजनक कारनामे किए हैं, जिनमें से आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पंचमः पाठः देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम दृश्य। स्थानम माने स्थान है। वाराणसी न्यायालयः अर्थात वाराणसी न्यायालय का स्थान है। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारशिखा तिष्ठति। न्यायाधीशस्य माने न्यायाधीश की, पीठे माने कुर्सी पर या आसन पर, एकः एक, दुर्धर्षः माने कठोर हृदय वाला, कठोर, पारसी तिष्ठति माने बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षकाः माने बहुत से सिपाही। यहाँ पर आप देखें आरक्षका में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बहुत से सिपाही चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तस्य माने उसके, सम्मुखम माने सामने, आनयन्ति माने लाते हैं। तो बहुत से आरक्षक या सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोगा प्रारभते मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्ट अंगः गौरवर्णः षोडश वर्षीयः किशोरः। चंद्रशेखरः माने चंद्रशेखर, पुष्ट अंगः अर्थात पुष्ट अंगों वाला, गौरवर्ण गोरे रंग का, षोडश वर्षीय किशोर 16 वर्ष का एक किशोर बालक है। तो ये वहाँ की स्थिति है। इसके बाद आरक्षकः, जैसे ही मंच पर ये सभी आते हैं तो प्रारंभ होता है पाठ। तो सबसे पहले आरक्षक कहता है, सिपाही कहता है, हे श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः। अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखरः अर्थात चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृता, येन दुर्जय सिंह आहता। गत दिने माने इसके पहले दिन, अनेन एव माने इसने ही, असहयोगी नाम असहयोगियों की, यहाँ पर आप देखें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग किया गया है, अर्थात असहयोगियों की सभायाम, सभा में सप्तमी का एक वचन, एकस्य एक, आरक्षकस्य सिपाही, दुर्जय सिंहस्य एक आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। एन माने जिससे या जिसके द्वारा, आप इसमें देखें तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो जिसके द्वारा दुर्जय सिंह आहत था, दुर्जय सिंह आहत हो गए थे, घायल हो गए थे। न्यायाधीश सह, न्यायाधीश कहते हैं मतलब उसको, तम बालकम विस्मयन विलोकयन, तम माने उस, बालकम माने बालक को, विस्मयन माने आश्चर्य के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन यहाँ भी प्रयोग किया गया है। तो विस्मयन माने विस्मय के द्वारा, विलोकयन माने देखते हुए। तो उस बालक को, किस बालक को? चंद्रशेखर को। तो उस बालक को आश्चर्यचकित देखते हुए, आश्चर्य के साथ देखते हुए न्यायाधीश कहता है कि रे बालक, अरे बालक, तो किम नाम, तेरा नाम क्या है? आजाद चंद्रशेखर कहते हैं आजादः, स्त्री हुई और ऐसा कहे कि भाई रुक जाते हैं, अपना नाम क्या बताते हैं? आजादः। न्यायाधीश कहते हैं तो पितु नाम किम? चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहते हैं त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखरः। चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहते हैं स्वगतम, अपने अपने आप में ऐसा सोचते हैं, वो अपने आप में सोचते हैं, कीदृशः प्रमत्ता स्वतंत्रतायै अयम,
कीदृशा माने किस प्रकार से, प्रमत्ता माने मदमत्त हो रहा है, स्वतंत्रताए माने स्वतंत्रता के लिए। आप इसमें देखें चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ हम लोग के लिए के अर्थ में लगाते हैं। तो कीदृशा माने किस प्रकार का, प्रमत्ता माने मदमस्त हो रहा है, स्वतंत्रताए माने स्वतंत्रता के लिए, अयम माने यह है कि यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से प्रमत्त हो रहा है। वह अपने आप में स्वगतम, वह अपने आप में ऐसा सोचता है। प्रकाशम, और वह कहता है अतीब धृष्टा, यह अतीब उद्दष्ट है। उद्दंडश्च अयम नवयुवका, चा माने और उद्दंडा माने उद्दंड है, अयम माने यह है, नवयुवका माने नवयुवक। यह जो नवयुवक है वह अत्यधिक धृष्ट और उद्दंड है। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामी, अहम माने मैं, इमं माने इसको, पंचदश माने 15, कसाघातान माने कोड़ों से, दंडयामी माने दंडित करता हूँ। और जो न्यायाधीश हैं वो अपने आप में पहले तो ये सोचते हैं कि यह बहुत प्रमत्त है अपनी स्वतंत्रता के लिए, और फिर कहते हैं कि यह अत्यधिक धृष्ट और उद्दंड नवयुवक है, मैं इसे 15 कोड़ों से दंडित करता हूँ। तो चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, नहीं है, चिंता माने चिंता, अर्थात चिंता नहीं है। इसके बाद दूसरा दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है, द्वितीयम दृश्यम। तो आइए देखते हैं। तो जैसे दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है तो वहाँ पर मंच पर ततः दृष्टि गोचरो, वहाँ पर दृष्टि गोचर होते हैं, वहाँ पर दिखाई देते हैं। भवतः कौपीन मात्र अवशेषः, कौपीन मात्र अवशेषा, कौपीन माने होती है लंगोटी, मात्र माने मात्र है, अवशेष माने जिसके शरीर पर शेष है। तो केवल लंगोटी मात्र में ही फलकेन दृढ़बद्धा, फलकेन माने जंजीर से या हथकड़ी से, दृढ़ माने कठोर, बद्धा माने बंधा हुआ, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर। तो मंच पर वह हथकड़ी डाले हुए या दृढ़ हथकड़ियों से बंधा हुआ चंद्रशेखर। कसा हस्तेन चांडलेन अनुगम्य माना, कसा हस्तेन, हस्तेन माने हाथ में, कसा माने कोड़े लिए हुए, चांडालेन माने चांडाल के द्वारा, अनुगम्य माना वह इनका अनुगमन करता है, मतलब इनके पीछे पीछे चलता है। और कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च, चा माने और कारावास का अधिकारी अर्थात जेलर गंडा सिंहा, और उनके पीछे कारावास अधिकारी गंडा सिंह भी चलता है। इस प्रकार से दृश्य शुरू होता है। तब वहाँ पर गंडा सिंह कहता है चांडालम प्रीति, चांडाल से, चांडाल की ओर देखते हुए गंडा सिंह कहता है हे दुर्मुख, मम आदेश सम कालम एव कसाघाता कर्तव्या, मम माने मेरे, आदेश सम कालम एव आदेश के समय ही, कसाघाता कोड़े का आघात कर्तव्य माने करना, अर्थात जब मैं कहूँ तो उसी समय तुम कोड़े से प्रहार करना। चंद्रशेखरम प्रीति, और वही गंडा सिंहा चंद्रशेखर के प्रति कहता है कि रे दुर्विनीता, अरे हे दुर्विनीत युवक माने युवक, अरे दुर्विनीत युवक, लभस्व माने प्राप्त कर, इदानीम स्व विनयस्य फलम, तू अपनी अविनम्रता के फल को प्राप्त कर, अर्थात तू अपने जो तुझमें अविनम्रता है उसके फल को तू प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, कुरु माने करो, राजद्रोह माने राजद्रोह, और राजद्रोह करो। हे दुर्मुख कसाघाता एकहा, हे दुर्मुख एक कसाघात लगाओ, अर्थात एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुखः चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुखः चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर को, कसया माने कोड़े से, ताड़यति माने मारता है। और जो दुर्मुख है वह चंद्रशेखर को कोड़े से ताड़यति माने मारता है। चंद्रशेखर कहते हैं जयतु भारतम, जैसे ही दुर्मुख उनको एक कोड़ा लगाता है तो उसी जैसे ही कोड़ा लगता है तो चंद्रशेखरा जयतु भारतम, इस प्रकार से कहते हैं कि भारत माता की जय हो। गंडा सिंह कहता है हे दुर्मुख द्वितीय कसाघाता, दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, ताड़िता माने पिटते हुए, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, पुनः पुनः माने बार बार, भारतम जयतु भारत माता की जय, इति माने ऐसा, वदति माने बोलता जाता है। एवं च पंचदश कसाघाती ताड़िता, एवं च इस प्रकार से 15 कोड़ों से उन्हें दंडित किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है। यदा माने जब, चंद्रशेखरा माने चंद्रशेखर, कारागारात कारागार से, अर्थात पंचमी का एक वचन, तो कारागार से मुक्ता बहिर आगच्छति, जब वह मुक्त होकर बाहर आते हैं।
तदैव, आप लोग यहाँ पर देखें, तदा धन एव, तभी सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति। सर्वे जना माने सभी लोग, तम माने उनके, परितः माने चारों ओर, वेष्टयन्ति माने बैठते हैं। बहवा बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति। बहवा माने बहुत से, बालकाः माने बच्चे, तस्य माने उनके, किसके, चंद्रशेखर के, पादयोः माने पैरों पर, पतन्ति माने गिरते हैं। तम माला भी अभिनंदयंती चा, और माला भी माने मालाओं के द्वारा, अभिनंदयंती चा माने अभिनंदन करते हैं, और उनका मालाओं के द्वारा भी अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है किम इदम क्रियते भवद्भिः। किम माने क्या, इदम माने क्रियते माने कर रहे हैं, भवद्भिः माने आपके द्वारा, आपके द्वारा यह क्या किया जा रहा है। अरे वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता। वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी तो भारत मातु माने भारत माता के, अनन्य भक्त माना अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणाम कृते मदीया इमे रक्त बिंदवा अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति। तस्याः माने उसके लिए, किसके लिए, भारत माता के लिए। तो तस्याः शत्रुणाम माने शत्रुओं के लिए, तो भारत माता के शत्रुओं के लिए, मदिया माने मेरी, इमे माने ए, रक्त बिंदुआ माने रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारियां होंगी। जयतु भारतम इति उच्चै कथयंता सर्वे गच्छन्ति। और भारत माता की जय ऐसा कहती हुए सभी मंच से निकल जाते हैं, सभी वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद।